अब सत्संग क्या है? मैं यहां से प्रश्न करता हूं, उस प्रश्न को आपसे पूछा जाएगा। यदि आपने दो बातें यहां से लेके गए तो आपका एक सत्संग सफल हुआ। ये ऋषियों के अनुसार सत्संग यहां चलता है। तो आप सभी व्यवस्थित होके बैठेंगे और आज हम ये प्रण करते हैं, रोजाना करते हैं कि आज हम एक सच्चाई यहाँ से लेकर के जाएंगे, अपने परिवार, पत्नी, सगे संबंधी और खुद के आचरण में लाएंगे ताकि हम सभी का कल्याण हो जाए। आज का प्रश्न रखा जाता है। आप प्रश्न को सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न है, आत्मा के बारे में तो जान चुके हैं कि आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। चलो व्यवस्थित हो और अभी थोड़ा सा अपने आप की जो परिवार की, समाज की, राष्ट्र की दैनिक दिनचर्या की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को अपने से बाहर कर दें, खाली कर दें। और उस खाली करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण सभी कर लें। अब आप सभी सत्संग में उपस्थित हैं। पहला प्रश्न किया जाता है कि किए हुए कर्मों का, कर्म कौन करता है जी? आत्मा। कौन करता है? शरीर का स्वामी कौन है? तो आत्मा के द्वारा इस शरीर से जो कर्म किए गए, आत्मा के द्वारा इस शरीर से जिन कर्मों को किया, उसका फल, जो शरीर का स्वामी है वो कौन है जी? आत्मा। तो वो शरीर का स्वामी कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? प्रश्न फिर सुने। आत्मा शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? कुमारी राशि आर्या इसका उत्तर देंगे। माइक ले जाओ, माइक पकड़ो, बैठो, नहीं बोलो, बैठ के बताओ। नहीं पता? प्रश्न दोबारा देखो। एक यहां विधि है, प्रश्न दोबारा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यदि आपके याद नहीं है तो आपने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान देंगे। आत्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने में परतंत्र है या स्वतंत्र है? माइक पीछे दो, नहीं पता तो पीछे दो, समय नहीं गंवाना है। राज कपूर जी बताएंगे। परतंत्र है। आत्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने में परतंत्र है। अब हमारे राजीव आर्य जी ये बताने का कृपा करेंगे कि परमात्मा किसकी अधीन है, किसके परतंत्र है? कौन है वो जो फलों को देता है? फलों को देने वाला परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा आत्मा को फल देता है। इस प्रश्न का उत्तर सबकी समझ में आया? कोई शंका हो तो अगला प्रश्न रखा जाए। अगला प्रश्न है, आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार, संस्कार अर्थात पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा। भाई कर्म हमने कर दिया, भैंस खरीद लाए, कोई मेहनत की कमाई से लाया, कोई किसी की लूट का खरीद लाया, कर्म तो हो गया। लेकिन उस कर्म का जो संस्कार है, जो पाप और पुण्य बना, वो संस्कार कहाँ जमा होते हैं? चार चीजें बताता हूं। प्रश्न समझ में आ गया सबके? जिसके नहीं आया वो बताएं, दोबारा बताया जाएगा। बीच में प्रश्न नहीं बताया जाएगा, फिर सुनेगा कोई
किसी के समझ में ना हो ऐसे नहीं बोलो, हाँ या ना बताया जाए। कर्मों के संस्कार कहाँ जमा होते हैं, समझ में आया? अब मैं 4 बताता हूं कौन कौन से हैं। मन में, बुद्धि में, चित्त में या इंद्रियों में। मन में, बुद्धि में, चित्त में या इंद्रियों में। तो इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी देंगे। कहाँ जमा होते हैं? चित्त में। चित्त में जमा होते हैं। बहुत सटीक जवाब है। चित्त को सभी जानते हैं, जो नहीं जानते जरा हाथ उठाओ, समझाया जाएगा। चित्त किसे कहते हैं? जानते हैं? नहीं जानते, अच्छी बात है। चित्त मन के बारे में जानते हो, बुद्धि के बारे में जानते हो। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, यानी कि मन निर्णय नहीं करता। मन केवल क्या करता है? सोचने का कार्य करता है कि ये कार्य करूं या ये करूं, बस इतना काम मन का है। बुद्धि का काम है जो हमने सोचा विचारा, जैसा अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त किया उसका निर्णय देना, अर्थात जज का नाम क्या है? बुद्धि। अब तीसरे नंबर पे आया है क्या? मन, बुद्धि, चित्त। चित्त भी मन का ही हिस्सा है, ये मन के भाग हैं। और चित्त का कार्य है संस्कारों को जमा। जैसे चिप जानते हो? चिप के बारे में जानते हो? चिप में क्या होता है? बायोडाटा जमा होते हैं। यह चिप मनुष्य बनाता है, लेकिन ऐसी इससे भी बहुत शक्तिशाली चिप परमात्मा बनाता है। और कितनी शक्तिशाली चिप है बताएं? कितने संस्कार आ सकते हैं इस चिप के अंदर? ग्रंथों के पढ़ने से पता लगा एक सृष्टि की आयु 8 अरब 64 करोड़ है और 10 सृष्टियों के संस्कार ऋषियों के याद हैं। 10 के, देखो 10 का तो मुझे पता रखेगा, पता नहीं। तो ये चिप 10 GB 100 GB की होगी, लेकिन वो चिप किसने बनाई? तो उसका नाम क्या रखा? चित्त। उसी से चिप लिया होगा, पता नहीं, तो वे जाने बनाने वाले। तो ये चित्त है, इसमें बहुत जन्मों के, अरबों जन्मों के संस्कार जमा रहते हैं। और जैसे भी उपकरण में चिप लगेगी, भाई चिप इसमें भी लगाती हैं, चिप टीवी में लगाते हैं। चित्र तो जब ही आएंगे जब चिप लगेगी, और उस चिप में सारी चीज़ मौजूद हैं। उसमें कोई फोटो दिखाई थोड़ा ही देवे, लेकिन संस्कार कहते हैं उसको अपनी भाषा में, संस्कार। तो ये कोई संस्कार कहता है, कोई बायोडाटा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये सब उसमें किस में जमा होते हैं जी? चित्त। ये चित्त में जमा होते हैं। तो समझ में आ गया कि आत्मा का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो जमा नहीं होता। अगला प्रश्न है, क्या? उत्तर तो आ भी गया है, फिर समझेंगे। ये जो संस्कार हैं, संस्कार के बारे में जान गए कहाँ जमा होते हैं। अब ये संस्कार क्या जन्म जन्मांतरों के भी जमा रहते हैं, हाँ या ना? समझ में प्रश्न आया? ये संस्कार जो चित्त में हमने अभी जाना है, चित्त में संस्कार जो जमा होते हैं वे इसी जन्म के रहते हैं या अनंत जन्मों के रहते हैं? इसका उत्तर हाँ या ना में दें या समझा के दें। इसका उत्तर देंगे अमृत आर्य। जन्म जन्मांतरों तक रहते हैं। जन्म जन्मांतरों के जमा होते हैं। वैद्य जी, भूपेंद्र आर्य जी भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, जमा होते हैं कई जन्मों के। हाँ जी। अब अमित आर्य जी इसका उत्तर और दें, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। अमित जी, संस्कार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जिनका अध्ययन है वो बोलेंगे। मनीषा, मनीषा यहाँ आओ, इसको बैठो परले वाले, बस हाथ ऐसे करके बैठो, ऐसे। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनना है।
अभी अभी जब मैं प्रश्न बोलता हूँ आप 2 बार 4 बार 10 बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। लेकिन बीच में जो प्रश्न पूछते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया तो उत्तर कैसे खोजे। इसलिए सभी व्यक्ति, सभी आर्य आर्याओं प्रश्न को ध्यान से सुनो। आत्मा अपने किए कर्मों को, देखो अब आगे प्रश्न बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो आत्मा ने इस शरीर में कर्मों को किया उनका क्या बन गया? संस्कार। क्या बन गया? अध्ययन भी चल रहा है और प्रश्न उत्तर भी चल रहा है। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा लग रहा है या बोझ बोझ सा लग रहा है? बढ़ा जाए। आत्मा किए हुए कर्मों का, जो कर्म कहाँ जमा है? चित्त में, ठीक है। उनका फल समझ गए? आत्मा चित्त में जमा हुए कर्मों का फल, चाहे वो पाप के कर्म हैं, चाहे पुण्य के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, यहां तक समझ में आ गया? किस रूप में भोगता है, समझ फिर बताया जाए। बोलो हाँ के ना? आ गया समझ में? अब उत्तर पूछा जाए। अशोक प्रधान जी इसका उत्तर देने की कृपा करें। शरीरों के रूप में जी परमात्मा वैसी व्यवस्था करके वैसे शरीर दे दे जी। अच्छा है। अब सतपाल आर्य जी भी इस प्रश्न का उत्तर दें। माइक ले लो, माइक लेंगे, माइक मुंह के लगाओ, बोलो। जो उत्तम कर्म है, उत्तम जुणी। आप केवल उत्तर देंगे अच्छा, किस रूप में भोगता है, बस। किस रूप में भोगता है? हाँ, वो तो शरीर के रूप में ही भोगेगा। बहुत बढ़िया। राशि आर्या उत्तर दो इसका। कर्मों का फल कैसे भोगता है आत्मा? शरीरों के रूप में। शरीरों से पता चलता है। माइक रख देंगे पीछे, अनिरुद्ध को देंगे, अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध आर्य को माइक देंगे। बोलो बेटा, प्रश्न का उत्तर दो। शरीरों के रूप में भोगता है। देखो यहाँ ये बात समझने की है, हमारे पास कौन सा शरीर है? मनुष्यों का। क्या ये सबसे बेकार शरीर है या सबसे उत्तम है? कैसा है? सबसे। और कर्म कैसे करने चाहिए? सबसे। लेकिन करते कैसे हैं? देखो यहाँ अध्ययन भी है। जब ये उत्तम शरीर है, देखो आप बहुत से शरीर है, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, पेड़ पौधे, गाय भैंस, शेर, चीता वगैरह, कोई केंचुआ है, कोई गिजाई है, बहुत से अनंत जीव हैं। क्या वे सभी जीव मनुष्य की तरह कार्य करते हैं? सबसे अच्छा शरीर किसका? तो हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे, हमारे जो संस्कार हैं वे कैसे रहे होंगे? चित्त, जो चित्त है उसमें संस्कार कैसे जमा होंगे? तब किसका शरीर मिला होगा? अच्छा ही। चलो एक अपने ज्ञान के लिए एक बात और जोड़ लो। ऋषियों के ज्ञान से हमें पता चलता है जब हमारे 50% पाप और 50% पुण्य होते हैं, समझिए ना, 50% पाप और 50 पुण्य होते हैं, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अब विचार करो इस पे भी। यदि सारे ही पुण्य हो जाएंगे तो मनुष्य में आने की भी जरूरत, और सारे ही पाप हो जाएंगे तो फिर जन्म किसका दे? तो परमात्मा भी भूल जाएगा, है नहीं? तो मनुष्य का शरीर, और इनमें से फिर क्या है, जिसके पाप पुण्य कमती बढ़ती है उस कैटेगरी के हिसाब से नीचे को जीवन मिलता चला जाता है, और मनुष्य से ऊपर जो इसके 50 से ऊपर जिसके पुण्य हो जाएंगे वो देवताओं की, देवों की श्रेणी में जाएगा। देव कहते हैं विद्वान को, बहुत बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक को, उनका नाम देव श्रेणी में है। जो हमें दिव्यताओं को देते हैं ब्रह्मांड से खोज के, उनका नाम देव है। अगला प्रश्न किया जाए, एक प्रश्न का समय बचा है जी, एक प्रश्न और कर ले।
चलो प्रश्न का तो आपको पता ही है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। किए हुए कर्मों का फल, ये बुद्धि देखी जाएगी किसकी है। किए हुए जो जमा है उसको भोगने वाले का नाम क्या है। अनिरुद्ध आर्य इसका उत्तर देंगे। आत्मा। आत्मा, शाबाश। राशि आर्या, नाम क्या है उसका। आत्मा। आत्मा। एक प्रश्न और रखा जाए। आत्मा द्वारा किए गए कर्म। ये तो आ भी गया प्रश्न, दोबारा फिर आ रहा है। हाँ, विशेष प्रश्न रखेंगे जिसमें हम लोग भ्रमते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। किए हुए कर्मों में कहाँ कर्म जमा है। चित्त में जमा है। मान लो किसी के बैल बनने के संस्कार हैं, ठीक है, तो वे कहाँ जमा है। किसी के देवता बनने के संस्कार हैं, तो वे कहाँ जमा है। और चित्त किसके साथ रहता है। आत्मा के। किसके साथ रहता है। आत्मा के साथ चित्त हर वक्त रहता है, मरने के बाद भी रहता है। मरने के बाद भी रहता है और लाखों करोड़ों जन्मों तक रहता है। और जब तक रहता है, जब तक आत्मा अपने मुख्य गंतव्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो चित्त पूरा संस्कार उसके साथ लगा। इसीलिए तो हम अच्छे और बुरे काम को किसी से नहीं पूछते, हमारे अंदर सारे प्रोग्राम फिट हैं। यदि हमें ध्यान देंगे, यदि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं और हमारे आसपास बुरा वातावरण है, तो बताओ वे संस्कार हमारे अंदर हैं कि नहीं है। और हमारे अंदर वेद विद्या के भी संस्कार हैं या नहीं है। हमारे अंदर गाली गलौज शराब आदि के भी संस्कार हैं कि नहीं है। सारे जन्मों के संस्कार हैं। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको क्या करना है, उनको एक वातावरण तैयार करना है ताकि उस वातावरण में अच्छे संस्कार सभी आत्माओं के पनप जाएं और बुरे संस्कार दब जाएं। कैसे। जैसे उड़द का बीज खेत में इस साल डल गया, सरसों का डल गया, लेकिन जब वातावरण उसके अनुकूल होगा तो वो संस्कार रूप में पौधा बन करके हमारा कल्याण करेगा। और यदि आसपास का वातावरण दूषित, शराबी, कबाबी, लुच्चे लफंगे होंगे तो हमारे वे संस्कार पनप जाएंगे और हम संस्कार में भ्रमित, संसार में भ्रमित रहेंगे। और यदि अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो बुरे संस्कारों वाला व्यक्ति भी अच्छे संस्कारों को पकड़ सकता है। ये सत्संग का प्रयोजन है। प्रश्न रखा गया है कि आत्मा द्वारा किए गए कर्मों के जो संस्कार चित्त में जमा हैं, समझ में आया। अब प्रश्न बनेगा यही, उनमें कोई परिवर्तन कर सकता है। अरे ऐसे थोड़ा ही पूछा जाएगा। उत्तर दो सतीश जी को, प्रश्न का उत्तर देंगे सतीश जी। मुझे नहीं जानकारी। नहीं कर सकता। जरा अश्विनी गुरु जी को दियो, वे कुछ बताएंगे। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो सकता होगा। अश्विनी गुरु जी बिना आ जाए तो ये बताए। इस प्रश्न का उत्तर अश्विनी जी देंगे। कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जी। कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अच्छा, जो हमारे नए सदस्य आए हैं, मेरा निवेदन है जरा वे भी इसका उत्तर देने की कृपा करें। आपके आगे बैठे हैं, आप बताओ जी, परिवर्तन हो सकता है, हाँ या ना। परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अमित जी सहमत हैं आप। अमृत, अच्छा ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया, किसी व्यक्ति को कोई शक है? पक्की बात है, सत्य पे आधारित है।
फिर हमारे बीच में जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्माओं के शरीरों का परिवर्तन हम क्यों कराते हैं? वो हमारी विद्या है कि अविद्या है? वो हमें छोड़ना चाहिए कि अपना लेना चाहिए? जब हमारे कोई भी कर्म साथ में है और किसी मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य उनमें परिवर्तन करने का नहीं है, तब हम वहाँ धन का और बुद्धि का नाश करने के अलावा कोई तीसरा कार्य करते हैं?